Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एडजेक्टिव करवाया था, उसका एक सेशन आएगा अभी दूसरा, लेकिन आज का जो सेशन मैंने लिया है वो कॉमन एरर से रिलेटेड लिया है। वैसे तो ये कॉमन एरर मैंने पहले भी एक दो बार करवाया है, लेकिन आज का जो स्पेशली जो सेशन है वो नाउन को लेके लिया है मैंने। नाउन के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आई होप आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपने लगाया था। तो चलिए ये तो हम आगे करेंगे। दिस इज़ माई पिक्चर, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे हैशटैग एजुकेटर करमजीत अगर आप करते हैं तो यू कैन रीच डायरेक्टली इन माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज का जो सेशन है वो नाउन से रिलेटेड है। देखिए, रीच, रीड, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि जब कभी भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पढ़नी चाहिए। रीड each sentence to find out whether there is any error in it. Their error, if any, will be one part of the sentence. The alphabet number of that part is answer. If there is no answer, then the answer is E. अगर ये कह रहा है कि 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में किसी एक पार्ट में आपको गलती मिलती है, अगर आपको किसी भी पार्ट में आपको गलती नहीं मिलती है, then you can click the option number 5. It mean no error. E is a no error. Alright, तो चलिए फिर ये है आपका क्वेश्चन, पढ़िए और आंसर दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। चलिए, डू इट। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ जी, ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली दिख जाए। यस, yes guys, do it, very nice. You can, because you all are warrior. आप सभी कर सकते हैं। जो लोग मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं बस कुछ टाइम और वेट कर लीजिए। ऑडियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी, डोंट वरी। मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं बेस्ट चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएँ। अच्छे सेशन लेके आऊँगा आपके लिए, डोंट वरी। मैं ना अभी इसी के लिए ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑफिसेज़ तो बंद हैं, तो सोचा कि घर पे रह के हम यही काम कर लेते हैं, क्योंकि सारे एजुकेटर जब यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते भाई। वाई डोंट वी? यस वी कैन। आई होप आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। वैसे भी इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस तो आजकल वैसे तो अगर बैंक्स की बात करें तो आने बंद हो गए हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पंजाब या जो लोअर डिविजनल क्लर्क जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी हैं, आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, नो एरर। बट इसमें देखो, इसमें क्या गलती हो सकती है? सिर्फ कंजंक्शन ही तो, इसमें और गलती क्या होगी? समबडी एल्स, देखिए आपको मैंने एक रूल करवाया हुआ है, समबडी, नोबडी, एनीबडी जैसे वर्ड हो जाएं तो वो क्या होते हैं, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। ओके, अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर समबडी, अब समबडी के बाद एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर सम डे कर दिया, समबडी होना चाहिए, सॉरी, इसको देख लेना। समबडी के साथ एल्स आ जाए तो पोस्टोफे, अरे यार क्या हो रहा है, ध्यान कहीं और चला जाता है, दुर्घटना घट गई। ओके, तो समबडी एल्स के जब हम ये वर्ड लिखते हैं तो इसके बाद पोस्टोफे आता है, और अगर ऐसे लिखा हो समबडी एल्स तो ये गलत हो जाता है। समबडीज एल्स नहीं होता, समबडी एल्सेस होता है, या समबडीज होता है। यहाँ पर सम डे नहीं होगा, समबडी होगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक सिंगुलर को दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट, पाकिस्तान्स प्रॉब्लम आर ऑल्सो सीरियस एज इंडिया। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं
आर ऑल्सो एज सीरियस एज इंडिया, इंडिया की भी हैं, तो बताइए क्या होगा। वैसे मैंने हिंदी में आंसर बता दिया। गो हेड, यस यू कैन डू इट। 15 क्वेश्चन लाया हूँ, धांसू धांसू हैं, लेकिन हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको याद दिला देंगे पर्टिकुलर टॉपिक का। ये ध्यान रहे, ये नाउन का चैप्टर है, ये नाउन में से लिए मैंने आपको बोला था ना, पहले सब्जेक्टिव चलेंगे, फिर जब हमारा पूरा ग्रामर का पोर्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम टॉप लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जिन लोगों को बिल्कुल मातृभाषा में सीखना है, हिंदी में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से, कम टू अस एंड जॉइन। और अपने फ्रेंड्स नियर एंड डियर जो भी हैं, उनके कॉन्टैक्ट में भी आप ये लिंक सेंड कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। पाकिस्तान प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं आर ऑल्सो एज सीरियस एज इंडिया, इंडिया नहीं, इंडियाज आना चाहिए, इंडिया की तरह। एज है ना, एज है ना, तो इस तरह से इंडिया की तरह हम बोलेंगे। राइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन। व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लुकिंग अप द गेट। Attempted, guys. When I reached at the gate of his house, I found his locking up the door, locking up the gate. कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, देखिए कैसे। When I reached, ओके, जब मैं पहुंचा, at the gate of his house, उसके घर के सामने, I found his, I found him आना चाहिए, तो यहाँ पर एक प्रोनाउन का एरर है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम इसी तरह से लिखते हैं। राइट, सो नॉट हिज, हिम इज द करेक्ट आंसर। तो और आंसर ऑप्शन सी इज, जहाँ पर ऑप्शन मार्क है वहाँ पर लिख सकते हैं। मैनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। करिए अटेम्प्ट। Yes, you can do it. हाँ जी गाइस, को मैंने अब की बार ज़्यादा टाइम दिया है ना, तो चलिए फिर देखते हैं। मैनी ऑफ क्वेश्चन, देखिए मैनी ऑफ क्वेश्चन, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑफ अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए कैसे, मैनी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन तो एक हुआ, मैनी वर्ड क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस में से हम ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, मैनी ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन ए। ओके, अपीयर द सॉल्व इन द क्वेश्चन वर टू, देखो वर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब बहुत सारे क्वेश्चन की मैनी ऑफ क्या होता है, प्लूरल, लेकिन अगर मैनी ए लिखा जाए तो ये क्या होता है, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर, एज सिंपल एज दैट। अगर मैनी वर्ड आ जाए, प्लूरल, दिस इज प्लूरल। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग,
and found the couple missing. Yes, yes, guys, do it. यहाँ पर डबल पोस्ट्रोफी वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए अब यहाँ पर राम और सीता एक ही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसकी जगह पर हम कह सकते हैं जैसे यस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं राम एंड सीताज। ये मैंने बताया था ना। आप देखो इससे क्या पता चलता है कि राम और सीता का घर है। इसका मतलब है या तो वो हस्बैंड वाइफ होंगे या फिर सिस्टर है। द कपल मिसिंग, हाँ, यहाँ से अब हमें ये पता चलता है कि सिस्टर तो हो नहीं सकते, क्योंकि कपल वर्ड सिस्टर और ब्रदर के लिए थोड़ी ना यूज़ होता है। वो तो या तो किसी का अफेयर होता है या कोई मैरिटल जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर राम एंड सीताज आना चाहिए, ना कि राम्स एंड सीताज हाउस। तो इसलिए आंसर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई विजिटेड, ठीक है। एंड फाउंड, देखो एंड के बाद दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। द कपल मिसिंग, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। चलिए, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। All the girls students are advised to attend the meeting positively. करिए करिए करिए, गुड गोइंग। Lecture is very interesting, you know. देखते ही पहचान जाएंगे आप। देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, लड़कियों छात्राओं, नो, इसी में ही गड़बड़ है। आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, देखिए ऑल द गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए। लड़कियों छात्राएं, है ना, ये होना चाहिए। गर्ल्स स्टूडेंट्स, नो। बोलने में दो बार प्लूरल कैसे आएगा? एक सेंटेंस में एक ही बार प्लूरल वर्ड आता है, ये आपको पता ही है। या दो बार आएगा तो लेकिन लिखने का सेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। चलिए, शी गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months। देखिए अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। देखते हैं कितने लोग इसको आंसर ऑप्शन ठीक करते हैं। ईमानदारी से बताइए, सेशन चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का क्यों ना हो, चाहे 5 मिनट का क्यों ना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देखते हैं। Do it, guys, do it. Very nice. यस, शी गेव मी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, देखिए यहीं पे गड़बड़ है। इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है, नहीं होता है। इसकी जगह पर हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन, अब जब इंफॉर्मेशन है तो इसको बोलेंगे टू इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। टू इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आई हैड बिन वेटिंग फॉर लास्ट 2 months, लास्ट 2 months, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। करिए।
देखिए, होमवर्क जो होता है ना अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ हम ए नहीं लगाते। ए कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ लगाते हैं या काउंटेबल के साथ लगाते हैं, है ना। तो होमवर्क, कितना होमवर्क हमें क्या पता, नहीं ना। तो होमवर्क क्या हुआ? अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, इसलिए आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क नहीं आएगा, होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। She could not complete even the 2/3 of the books of the book owing to her busy schedule. आंसर नहीं बता दिया मैंने। अच्छा, चेक कर लो, देख लेते हैं। क्या आपको आंसर पता चल गया? नहीं ना? ओके। देखिए, शी शुड नॉट कंप्लीट, यहाँ तक ठीक है क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इवन द 2/3, देखिए 2 प्लूरल है, तो थर्ड जो होता है थर्ड्स करना पड़ेगा, इसलिए आंसर ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन करिए। ऑल द विमेन टीचर्स आर agitating against the haughty attitude of the principal. No error. Come on guys, yes you can, it's very simple. Women teachers against the haughty attitude of the principal. आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। हाँ जी, तो ऑल द विमेन टीचर्स यहाँ तक प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आर एजिटेटिंग कॉन्टिन्यूस है। अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड, अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड को, हाँ यहाँ तक, ऑफ द प्रिंसिपल यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हुआ? नो एरर। तो आंसर हुआ नो एरर। ज़रूरी नहीं है भाई साहब कि आपको चारों ऑप्शंस में से ही आंसर आएंगे, नो एरर भी हो सकता है, ओके। चलिए 11th क्वेश्चन। ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ द 100 रुपीज़ नोट्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पता भी नहीं चलेगा आपको कि हाँ गलती थी। करिए, देखिए, देखते हैं ईमानदारी से कितने लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। ही इन्फॉर्म्ड दैट, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड लॉस्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, अ पैकेट ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स नहीं आएगा यहाँ पर हो। अच्छा, द 100 रुपीज़ है क्या? अच्छा, द 100 रुपी नोट्स इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसको हाइफोनेटेड नाउन कहते हैं। हाइफोनेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि 100 रुपये के नोट्स हैं, तो ऑलरेडी जब वो बोल ही रहा है तो रुपीज़ क्यों कहना है? पैसों के, 100 रुपये के पैसों के, 100 रुपये का नोट एक ही तो होता है ना, तो इसी हिसाब से द 100 रुपी नोट्स इज़ द करेक्ट, ये नहीं आएगा, रुपी नोट्स आएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द proposed shopping complex. He has ordered bricks for the proposed shopping complex. चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये मटेरियल का क्वेश्चन है, मटेरियल नाउन। देखते हैं कितने लोगों को आता है। लेट्स सी, अटेम्प्टेड। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं।
देखिए, ब्रिक्स को ऐसे नहीं है कि ब्रिक्स को हम इकट्ठा गिन लेंगे, गिनते हैं लेकिन उस ब्रिक्स के पीसीज होते हैं। तो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं उसकी जगह पर हम क्या कहेंगे, पीसीज। पीसीज के आई थिंक स्पेलिंग गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। पीसीज ये आई है ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक ऑफ ब्रिक नहीं आएगा, हाँ ब्रिक्स नहीं आएगा, ब्रिक आएगा। पीसीज ऑलरेडी बोल दिया ना, तो इसका मतलब पीसीज ऑफ ब्रिक। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। शी हैज ऑर्डर्ड 2 dozens of copies of English book by Mr. Gupta। ये वही है 100 रुपीज़ नोट्स वाला, देखते हैं कहाँ कौन सा आपको ठीक आता है। She has ordered 2 dozens of copies of English book by Mr. Gupta। देखिए मैं बताता हूँ आपको, शी हैज़ ऑर्डर तक ठीक है, 2 dozens ऑफ कॉपीज़। देखिए डोजन जो वर्ड होता है ना उसका मतलब ही दर्जन होता है, तो वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो उसको डोजन्स क्यों कहेंगे। 2 dozen of copies is the correct answer। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2 dozen आना चाहिए और बाकी सेंटेंस ठीक है। चलिए, शी यूजेज अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। ये तो मैंने बताया होगा आपको, अगर अब भी नहीं आता ना तो आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्योंकि इतना बोलने के बाद अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। शी यूजेज अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। देखिए गाइस, हेयर्स कभी सुना है आपने? हेयर तो अनकाउंटेबल होता है, तो हेयर्स क्यों कहेंगे हम, ये गलत है। इसकी जगह पर हम क्या कहेंगे, हेयर्स, हेयर। ओके, तो हेयर आर ब्लैक इज नो, इसकी जगह पर होगा शी यूजेज अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर इज़ ब्लैक आना चाहिए, यहाँ पर आर नहीं आएगा, 2 करती है यहाँ पर, ठीक है। इज़ ब्लैक, हेयर इज़ ब्लैक आएगा। आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। वेयर अबाउट का मतलब क्या होता है, वेयर अबाउट अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना नोटबुक के ऊपर। जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वेयर अबाउट या वेयर अबाउट्स, एक मिनट, वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं होता, सॉरी, यस, वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं होता, वेयर अबाउट्स वर्ड होता है। लिखने में ये गलत है, वैसे आंसर ऑप्शन सही है कि इसमें डी में गलती है। ओके, वैसे आपके अटैम्प्ट करने से पहले ही बता दिया मैंने, वेयर अबाउट नहीं होता, वेयर अबाउट्स होता है, और इसका मतलब होता है एड्रेस, जहाँ पर आप रहते हैं इज कॉल्ड एड्रेस। ओके, सो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। इसी तरह से आपको 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या जैसे भी होते हैं मेरे पास, मेरे साथ जो हो सकता है वो मैं आपको देता हूँ। अभी ये मतलब प्रिंटिंग मुझसे टाइप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर टाइम इस स्लाइड को नहीं दे पा रहा हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो चलिए फिर इसी सेशन के साथ आप सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।